नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार का वादा करके धोखा दिया है। अब सरकार का गिरना तय है। तो वहीं मुकेश सहनी पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। साथ ही एबीपी न्यूज के अनुसार बीजेपी इस बार सिर्फ बंगाल ही नहीं बाकी जगह बुरी तरह से हारने वाली है। बीजेपी 0 सीट पर आउट हो सकती है, सुफड़ा साफ हो सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि 20 लाख रोजगार का प्रबंध करेंगे। रोजगार तो दूर की बात है, अब इसका जिक्र तक नहीं करते हैं। बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, फिर भी इसे कम करने के लिए न प्रधानमंत्री और न ही नीतीश कुमार जी कोई ठोस पहल अब तक किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मोदी वाली बीमारी है। करो एक भी नहीं, चिल्ला चिल्ला करके बताओ हजार। उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार ने जो बजट निर्धारित किया है वह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ना विजन, ना रोड मैप और ना ही लक्ष्य है। बस खाना पूर्ति है और झूठा महिमा मंडल वाला दुष्प्रचार है। उद्योग मंत्रालय के लिए मात्र जो है 1200 करोड़ रुपए, इसमें शहनवाज जी हो या और कोई हो, क्या कर लेंगे उसमें? तो हाथ काट दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ से वो मशीन लगाएंगे, एक तरफ से मक्के डालेंगे तो दूसरी तरफ से डॉलर निकलेगा। तो अच्छी बात है, उनके मुंह में घी शक्कर। इस बार नहीं चलेगा बीजेपी का जादू। बीजेपी इस बार धराशायी हो सकती है। बीजेपी सरकार ना तो रोजगार के वादे को पूरा कर सकी, ना किसानों को खुश कर सकी, और अभी बढ़ते महंगाई में तो पूरे देश में मोदी सरकार का विरोध चल रहा है। और साथ ही चुनाव में इस बार बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। देखिए, एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल चुनाव में बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ ममता दीदी की सरकार बन रही है। तो वहीं केरल में तो इनका इतना बुरा हाल होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक भी सीट नहीं ला सकती है बीजेपी। देखिए, एबीपी न्यूज के अनुसार बीजेपी 0 सीट आ रही है। तो वहीं एलडीएफ को 91 और कांग्रेस को 55 सीट। बीजेपी 0 पर आउट हो जा रही है केरल में। तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार को कहा है कि चुनाव के दौरान लंबी लंबी हाँकते थे, अब काहे हाँफते हो महाराज। बिहार की आम आवाम, किसान, नौजवान सब त्रस्त हैं। बेरोजगारी, भुखमरी, सरकारी संरक्षण में गुंडागर्दी, घोटाले और भ्रष्टाचार ने सारी हदें लांघते हुए पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। और बिहार की जनता की समस्याओं को सुनते हुए तेजस्वी यादव ने यह वीडियो भी शेयर की है। शहनवाज हुसैन ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में उद्योगपति इधर से मक्का डालेंगे और उधर से डॉलर निकलेगा। कभी राहुल गांधी ये कहा करते थे कि इधर से आलू डालूंगा और उधर से सोना निकलेगा, एसी मशीन लगाऊंगा। और अब नीतीश कैबिनेट के मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि हमने उद्योग नीति 2016 में कई बदलाव किए हैं। अब बिहार में उद्योगपति इधर से मक्का डालेंगे और उधर से डॉलर निकलेगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने इनसे पूछा कि पीएम मोदी को मोतिहारी के चीनी मिल का चाय कब पिलाएंगे, जरा बताइए। नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी ने एक कार्यक्रम में अपने जगह पर अपने भाई को भेज दिया, वो भी सरकारी गाड़ी से। और इसके बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फटकार लगाई। फिर मुकेश सहनी ने मीडिया के जरिए माफी मांगी है। तो इस पर आरजेडी नेता सरिका कुमारी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी या तो मुकेश सहनी से इस्तीफा दिलवाइए, नहीं तो कल से अपने सुपुत्र निशांत कुमार से, जहां मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होता है, वहां हस्ताक्षर करवाइए। इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है आपसे।
तो वही चित्तरंजन गगन ने कहा है कि गंभीर से गंभीर मामलों पर लिपापोती करना नीतीश सरकार का इतिहास रहा है। संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री यदि अपने शपथ का उल्लंघन करते हैं तो सीधे तौर पर यह राजद्रोह का मामला है। इसलिए मंत्री से इस्तीफा से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। माफी नहीं, इस्तीफा चाहिए। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पीएम मोदी 20 नहीं 120 रैलियां भी कर ले पर जीतेगी तृणमूल कांग्रेस ही। ममता बनर्जी ने सभी 291 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। साथ ही वे नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और 10 मार्च को अपना नामांकन दर्ज करेगी। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी 20 नहीं 120 रैलियां भी कर ले पर टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव तो टीएमसी ही जीतेगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार सकती है, सुफड़ा साफ हो सकता है बीजेपी का। जरा सोचिए, बिहार में जहां बीजेपी की सरकार पहले से ही थी फिर भी किसी तरह से चुनाव जीत सकी, पर बंगाल जहां एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी के जीतने का कोई चांस ही नहीं है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जीतन राम मांझी की पार्टी तेजस्वी यादव जो ममता दीदी के साथ हैं, सारे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो अब लगता है कि बीजेपी का सुफड़ा साफ होने वाला है। महंगाई को लेकर पूरे देश की जनता सरकार का विरोध कर रही है और बिहार में रसोई गैस में मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि सब्सिडी खत्म करने का मन बना चुकी है सरकार। बिहार के गया में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि घरेलू गैस में मूल्य वृद्धि पर घर की गृहिणी में भयानक आक्रोश है। उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। सब्सिडी की राशि भी ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन की तर्ज पर 325 की जगह अब मात्र 79 रुपए दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर सरकार अब सब्सिडी पूरी तरह से खत्म करने का मन बना चुकी है और कहा गया कि अब ये सरकार नहीं बचेगी, जनता चुनाव में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। अब बीजेपी की खैर नहीं, देखिए बुरी तरह से हार सकती है बीजेपी। बिहार में बीजेपी की सहयोगी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब मोदी और नीतीश में जंग छिड़ने वाला है। मोदी सरकार के सारे कारनामों का खुलासा अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। जदयू के द्वारा बंगाल चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया गया है और साथ ही पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे जीतन राम मांझी और चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बिहार में नए वोटर अब ई-इपिक डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार के नए 2,62,000 वोटर्स ई-इपिक डाउनलोड कर सकते हैं। 6 से 7 मार्च के बीच विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आप ई-इपिक वोटर कार्ड अपने मोबाइल पर सेव करके आप कहीं भी पहचान पत्र में इसे यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप आधार कार्ड का यूज करते हैं। लालू यादव की पार्टी राजद ने फिर से कहा है कि बिहार में कानून का नहीं जंगल के कानून का राज है, जो कि महाजंगल राज है। देखिए, नीतीश सरकार से परेशान बिहार की जनता ने तेज प्रताप यादव के सामने अपनी समस्याओं को रखा। तो इस पर राजद का कहना है कि बिहार की आम आवाम श्री तेज प्रताप यादव से मिले और सरकारी संरक्षण में अपराधियों द्वारा बिहार में हो रहे अपराध के नंगे नाच की बात कही। और तेज प्रताप यादव का कहना है कि बेहद शर्मनाक बात है कि इस लोकतांत्रिक देश में बिहारी जनमानस को सत्ता पक्ष पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा। राजा हो तुम कुर्सी का, हम दिलों पर राज किया करते हैं। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं और अब आज से किसान अपना आंदोलन और भी तेज करेंगे। अब किसान मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनावों में भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी।
अब किसान जनता के बीच जाएंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लिए हैं किसान। वाह रे मोदी सरकार, देख लीजिए इनके कारनामे दर्दनाक और शर्मनाक। यूपी के प्रयागराज में 3 साल की खुशी को पेट में दर्द के बाद यूनाइटेड मेडिसिन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। परिवार ने खेत बेचकर 2 लाख रुपए दिए। 5 लाख की डिमांड हुई, परिवार ना दे सका तो निर्दलीय अस्पताल ने बिना टाका लगाए फटे पेट के साथ ही उन्हें बाहर निकाल दिया। तो इस पर राजद ने कहा, इस अस्पताल को यदि सदा के लिए बंद नहीं किया तो इस देश के गरीब को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि वे एक आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं। और राजद ने पूछा है, क्या ये देश संवैधानिक संस्थाएं, सरकार पूंजीपतियों के गुलाम है, जहां एक गरीब के बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं।